आज वो समय था, समाज का एक ऐसा कार्य, उन बच्चों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, सच में सलाम है ऐसे लोगों को और ऐसे माता-पिता को जिन्होंने इनकी उस परवरिश को किया। भैया सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। देखिए सुशील जी, कहना क्या है, कहा जाता है कि आवश्यकता से ही आविष्कार होता है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमने कोई बहुत बड़ा वंडरफुल वर्क नहीं किया है, हमने वही किया है जो संभव था, मगर कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट कराने की जरूरत थी। विनय जी एक माध्यम बने, मगर अकेले नहीं बने, कहीं ना कहीं इनको लोगों ने कुछ समझा तब इनसे शेयर किया, और इन्होंने कुछ समझा तो इन्होंने मुझसे साझा किया। उस चीज को मैंने किया और इसका ऋण, सच्चाई है कि मैंने कुछ नहीं किया, इस विद्यालय परिवार का ऋण जो है शायद मैं जिंदगी भर, या जो भी यहाँ से पला है बढ़ा है, तमाम हम लोग तो यहीं पले पढ़े और यहीं रह भी गए। सच्चाई है कि आज एक से एक यहाँ से छात्र हैं जो कि एक अच्छी जगह पे पदासीन हैं, और उनके नाम का, उनके पद का कहीं ना कहीं एक जिला, एक क्षेत्र कहीं ना कहीं सम्मान करता आ रहा है। मगर देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ हुआ नहीं है। आपने, महातिम भैया ने, दिनेश भैया ने, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी बातें अपने अपने अंदाज में रखी। सच्चाई ये है कि मड़ई से इसका इतिहास यही रहा कि झोपड़ी, इसको हम ठेठ में अपना मड़ई कहते हैं, मड़ई से आज बिल्डिंग महल में बना है, तो बिना किए नहीं हुआ है। मगर सच्चाई ये है कि न जाने समय का दोष, जैसे अचानक कोरोना को कोई सोचा नहीं था। हमने तो ये चाहा कि आज देश से कोरोना कहीं ना कहीं कुछ उसको गति, वो विराम लग गया, मगर इसका आज तक ठीक है, हम लोग इसको कहीं ना कहीं संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं और चल भी रहा है। और बिना किए मड़ई से महल के रूप में जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, बिना किए नहीं है। मगर समय का दोष मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पे व्यक्तिगत ग्रहण लगा कि राजनीतिक ग्रहण लगा, क्या लगा, मगर अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं समय, हर चीज का समय से बलवान कोई होता नहीं है। और हमने सुना, और मैं चाहूंगा आप मुझसे कहें, मैं आपकी, आप सब लोगों की आवाज बनूं, और कहीं ना कहीं ये विद्यालय देवालय शिवालय जो है, ये कहीं ना कहीं इसमें हमें मांगने में और कहने में और यहाँ कुछ करने में न कोई हमें परहेज है, न गुरेज है। और मैं हमेशा आजीवन जो भी मेरी सामर्थ्य रहेगी, मेरी शक्ति रहेगी करने और कहने की, मैं निश्चित रूप से करूंगा भी, और आप लोगों के बीच आपके माध्यम से मैं कहूंगा भी। देखिए, गंवई ग्रामीण एक लोकल ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व तो हम लोगों को हमेशा से मिला। एक संयुक्त, इसका नाम रखा है कि संयुक्त, एक गांव का नहीं है, इसमें 3 ग्राम सभा यहाँ पे हमारी इस समय चल रही हैं। भिक्खी चौरा, बवाड़े, सुजानपुर, 3 ग्राम सभाओं के साथ साथ अगल बगल के जो इतिहास इसका, जैसा कि आपने बताया 74 से हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ पे भी मनता है, मगर असली अमृत यहाँ पे, अमृत के नाम पे यहाँ जो हम लोग 365 दिन 64 दिन जो जहर पी रहे हैं, उसके लिए सबको समझना होगा, सबको आना पड़ेगा। राजनीति और व्यक्तिगत जो कुंठा है, निष्ठा वाली जगह पे निष्ठावान बनिए, कुंठा अपनी जगह पे विद्यालय परिवार और परिसर से बाहर होकर के हमारी आपकी जहां अपना वो व्यक्तिगत लड़ाई है, उस जगह पे हम लोग लड़ेंगे। ये सार्वजनिक है, सबका है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ सगाई भी होती है। क्यों? आप लोग जानते हैं यहाँ पे सगाई भी होती है। हर सुख दुख में ये कैंपस सहयोग करता आ रहा है पूरे गांव का, इन 3 ग्राम सभाओं का, जबकि जिसकी जैसी जो जरूरत, लोगों ने इसका उपयोग और सदुपयोग किया है। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि हर चीज का समय होता है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैं पुनः उस बात को आपके सामने वो कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक माध्यम बने, हम लोगों की आवाज बने, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया, और ये किया हूं इस नाते कि लोग देख करके आवे, जुड़े और कुछ करें। जिसकी जो क्षमता, उसके लिए कहीं कोई प्रेशर नहीं। हम लोगों ने तमाम देवालय और शिवालय यहाँ कहीं ना कहीं सबके सहयोग से, और ये भी है, और ये चाहूंगा कि ये सबके लिए। आज हम लोग
आगे जाने के बाद आपको तमाम सीबीएसई आईसीएसई में अगर 12वीं के बाद आपको फिर से इसी बोर्ड में आना है तो मैं चाहूंगा और कि कहीं ना कहीं सीबीएसई है आईसीएसई में अगर संस्कार हमारा कहीं ना कहीं वहां पे छीन रहा है, आप हमारा उसमें यू हो रहा है, तमाम चीजें हैं। समय बहुत कम है, आपका भी कीमती समय हम लोगों के लिए मिला, इसके लिए हम लोग आभारी और ऋणी हैं आपके। और सदैव कहीं ना कहीं आप हम लोगों की आवाज को इसी तरह ऊपर तक पहुंचाते रहें। बाकी आप लोग सब लोग ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात कही वो सच में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप सहयोग करें, इंडिविजुअल आप अकेले करें, न कि आप किसी के सहयोग, जो भी हो आप इस सहयोग को करें। इसकी पहली सीढ़ी, पहला पग इन्होंने बढ़ा दिया है और मैं अंतिम बार चाहूंगा भैया के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैं सुशील तिवारी, अभिनय जी आप भी आ जाए। कि एक समय था कि विद्यालय बंद होने के कगार पे था। आपने 3-4 गांवों की बात की, लेकिन मैं हर क्षेत्र के उन गांवों के लिए ये शर्मिंदगी भरी बात है। अगर मैं आपसे बताऊं शिक्षा की लौ, अगर मैं कहूं बहुत सारे ऐसे लोग हुए होंगे इस गांव के भी, लेकिन अगर ध्यान आप देंगे नहीं तो विकास, विद्यालय आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा विद्यालय है 50 वर्षों से संचालित किया जा रहा है और सरकार नहीं, हमारा गांव, हमारा घर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से अभिभूत करता है। जब मैं आया देखा यहाँ की स्थिति बहुत जर्जर थी और धीरे धीरे विद्यालय प्रगति की तरफ है और यहाँ पे विद्यालय के हमारे जो अध्यापक गण हैं बहुत कम वेतन पे यहाँ पढ़ाते हैं। एक तरह से उनका जो है निस्वार्थ सेवा है। सरकार जो है मनरेगा के मजदूरों का भी मजदूरी निर्धारित करती है, लेकिन एक तरह से ये फ्री सेवा दे रहे हैं। और हम लोगों के अग्रज बड़े चाचा भी हैं, आदरणीय धनंजय सिंह जी उर्फ बच्चा सिंह, इनको पूरा जनपद जानता है और अपने सामाजिक कार्यों के लिए ये विख्यात भी हैं। हमने इनसे कहा कि चाचा बच्चे जो है, बच्चियां 8-9 की बच्चियां थी, वो जो है पंखे के रूप में, हवा के रूप में अपना कापी हिला रही थी। तो मैंने जाकर के रिक्वेस्ट किया, चाचा आप तो सबको देते हैं, हर गरीब कोई भी आता है आपके दरवाजे से खाली नहीं जाता है जी, तो हम भी कुछ मांग रहे हैं जी। तो कहे कि ठीक है क्या चाहिए बताओ जी। तो हम कहे चाचा विद्यालय है, 8-9 कमरे हैं जी, उसमें एक एक पंखा लगवा दीजिए। तो इन्होंने संपूर्ण उसका कार्य करवाया, वायरिंग कराया, पंखा लगवाया, हर कमरे में 2-2 पंखे लगवा कर व्यवस्थित तरीके से जो घरों में हमारे और आपके घरों में है उस तरीके से ये करवाए। और मैं इनका हृदय से और अपने गांव के सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं भैया अगर मैं आपसे जानूं, अब जब बैठे थे वहां पर भी मैं चर्चा कर रहा था, कुछ लोग थे, हम छोटी छोटी चीजों को देखना, छोटी छोटी जरूरतों को देखना लोग देख नहीं पाते। और अगर आप उसे देखें तो सच में ये कल के भविष्य, कल के नौनिहाल अपने जीवन को और आगे लेकर जाते हैं। इसमें आप लोगों का कार्य बेहद सराहनीय है। क्या कहेंगे इनके? नहीं, उन्होंने का बेहतर पहल तो खैर विनय सिंह का रहा, बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि पहले उन्होंने एक बेहतर सहयोग किया है और क्योंकि इनकी आदत है बहुत जगहों पे और बराबर सहयोग करते रहते हैं। लेकिन हम और आगे भी चाहेंगे कि जो भी लोग गांव के सामर्थ्यवान हैं, इस तरह के हैं, इस विद्यालय से चूंकि सबका जुड़ाव है तो चूंकि इनका प्रयास कुछ बेहतर रहता है, सभी को आगे आना चाहिए और हम लोग भी प्रयास करें कि आए कुछ बेहतर करें। सभी को आगे आना चाहिए। अगर एक एक लोग आए तो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। और क्षेत्र की मैं अगर दोस्तों बात बताऊं तो जनपद में वीर अब्दुल हमीद सेतु के बाद, अगर भैया ने पैसे की बात की, काफी कम फीस भी लगती है, बहुत सारे ऐसे सीबीएसई के कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, हम लोग देखते हैं। ये कोई एक काम नहीं किए हैं, अनेकों काम ऐसा किए हैं। और बाचा भैया को मैं पूर्वज से कम लगभग 20 वर्ष से जानते हैं। और ये जो हमारे ये जो प्रबंधक साहब हैं, इनका भी तो अति
जो है जितना भी तारीफ किया जाए कम है। इनका सहयोग सबको मिलाकर आज इनकी देन है कि 3-3 प्रधान जो है यहाँ है इस विद्यालय में, मतलब कोई एक प्रधान के लिए। ये भी प्रधान यहाँ से पढ़े हैं, ये लड़का जो है ये भी पढ़ा है, उसकी अम्मा यहीं से जो अम्मा प्रधान है, ये लड़का भी पढ़ा है और विनय भी हमसे पढ़े। हम आए हैं इस विद्यालय में सन 2000 में। बच्चा बाबू ने जो कार्य किया है कि इनका कार्य जो सराहनीय है और आगे भी इनसे उम्मीद रखी जाती है विद्यालय की प्रगति में। तो उसको कहने के लिए मेरे पास अब शब्द नहीं है। ये बच्चे गर्मी में पढ़ने के लिए, जैसे आप प्रधान जी बता ही रहे थे कि काफी से बिना डोला रहे थे, तो आपने जो कार्य किया सचमुच सराहनीय, इतना अच्छा काम मैं चाहूंगा कि हमेशा ऐसा ही इस विद्यालय के लिए और लोग भी करें। आपने अब करके दिखा दिया और आप लोग और भी। दोस्तों काफी बड़ी बात है। मैं डंके की चोट पे आपको बताऊं, गाजीपुर का कोई गांव, कोई विद्यालय, कोई मुझे लिए छूता नहीं। और जब इन्होंने कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए।